Hey my family, this is Splashing Dreams. Welcome to the world of stories by Sangeeta Das. कमला दीदी, यानी कि आपके पति का दोस्त ही बदमाश निकला। हाँ, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं उस पर विश्वास कभी नहीं करती। हमारे घर में अक्सर वो आया जाया करता था। ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग तो जान पहचान ही इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो अपने काम को आसानी से कर सके। लेकिन तुम वहाँ से भागी कैसे? कमला, मुझे खुशी है, सभी लड़कियों में से तुम बहुत समझदार निकली और तुम मान गई, वरना तुम्हें तो पता ही है कि मुझे और तरीके भी आते थे। हाँ चाची, अगर मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाए तो इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। और हाँ, ये गजरा तुम अपने बालों में लगा लो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर कोई अमीर आदमी तुमसे खुश हो गया ना, तुम तो जिंदगी भर राज करोगी, राज। बस तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहना, मैं अभी भेजती हूँ। चंडालनी, तूने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। अगर एक औरत गाय की तरह भोली होती है तो वक्त आने पर वो माँ काली का भी रूप ले सकती है। चंडालनी, तुझे क्या पता, मैं ऐसे ही मिर्ची मांग रही थी खाने के लिए। अब तो देखती जा मैं कैसे उसका इस्तेमाल करती हूँ। वैसे भी इस कमरे में हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। हे प्रभु, ये तो एकदम छोटा लड़का लग रहा है, पता नहीं कितने साल का होगा। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बहुत नर्वस लग रहा है, लेकिन मुझे इससे अच्छे से बात करनी होगी। वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आके बैठो। नई नई जवानी चाहिए इसलिए यहाँ आए हो, लेकिन तुमको देख के लग रहा है तुम यहाँ पहली बार आए हो। कितनी उम्र हुई है तुम्हारी? देखने में तो अच्छे खासे घर के लगते हो। मैं 22 साल का हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं स्वभाव से थोड़ा शांत हूँ, इसलिए मेरे सारे दोस्त लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और ये कहकर हंसते हैं कि मैंने ज़िंदगी का कोई भी मज़ा लिया ही नहीं। मेरे ही दोस्तों ने यहाँ का बता दिया और मुझे यहाँ आने के लिए चैलेंज किया। तुम्हारे दोस्तों ने चैलेंज किया और तुम यहाँ आ गए? कैसे दोस्त थे तुम्हारे? अगर वो अच्छे होते और तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते तो कभी भी वो ऐसा करने को कहते ही नहीं। तुम्हें उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, और तुम्हें वो चुनौतियाँ माननी चाहिए जिससे सबका भला हो। अब तुम ही बोलो, किसी तरह अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप तक पहुँच गई, उनके दिल को कितनी चोट पहुँचेगी और कितनी बदनामी होगी। अच्छा, तुम जो ये सारी बातें मुझे समझा रही हो, लेकिन तुम खुद क्यों ये सब करती हो? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। बहुत लंबी कहानी है, कभी मौका लगेगा तो किसी और दिन सुनाऊंगी। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं ये सब करूँ? हाँ, मैं यहाँ आया जरूर हूँ, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैंने यहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अब मेरा काम और भी आसान हो गया है। क्या तुम भागने में मेरी मदद करोगे? देखो, बाकी लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आज अगर तुमने मेरी मदद की ना, तो तुम मेरे लिए एक हीरो से कम नहीं होगे। मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होंगे, तो हम दोनों इतने सारे लोगों का अकेले मुकाबला कैसे करेंगे? अरे, दिमाग हो तो एक चींटी भी हाथी को गिरा सकती है। मेरे पास एक प्लान है, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। ठीक है। अरे बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? अच्छी नहीं लगी क्या? लड़की नहीं है, बहुत खूबसूरत है, यही सोच के तो तुमको उसके पास भेजा था मैंने। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, लड़की तो कमाल की है। आपने तो पहले दिन ही मेरा दिल खुश कर दिया। ये तो अच्छी बात है। हाँ, तभी तो मैं अपने अमीर दोस्तों को भी बुलाने जा रहा हूँ। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। जाओ जाओ जाओ, फिर जल्दी ले आओ, देर बिल्कुल मत करो। हाँ चाची, मैं बस अभी आता हूँ। वाह, कमला ने तो कमाल कर दिया। पहले दिन ही इसने एक अमीर छोकरे का दिल जीत लिया। चलो, हमारे लिए अच्छा ही है। तुम लोग थोड़ा और जोर जोर से चिल्लाओ ताकि उसको सुनाई दे और वो यहाँ पे आए। हाँ दोस्तों, जोर से चिल्लाओ। तुम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। कमला, हम दोनों की तरफ से ये लो 20-20 हजार। और मेरी तरफ से भी। तुम भी क्या याद रखोगी हम तीनों को? इतना सारा पैसा, हे भगवान, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हाय, आज तो मैं खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी। जुदाई मूवी में श्रीदेवी जैसे पैसों के ऊपर सोती है ना, आज तो मैं भी वैसे ही सोऊंगी। अरे, कमला इतनी जोर जोर से हंस रही है, बेचारी खुशी के मारे पागल हो गई है इतना सारा पैसा देखकर।
उसको क्या पता कि ये पैसे मैं हथियाने वाली हूँ। आखिर मैं मालकिन हूँ। पहले कितना नाटक कर रही थी, आखिर मैंने शीशे में उतार ही लिया। चलो वहाँ चलती हूँ। देखो वो आती ही होगी। तुम लोग छुप जाओ और सामान लेके तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे चाची आप, तुमने तो कमाल कर दिया कमला। कहाँ गए तुम्हारे तीनों दीवाने? यही है चाची, अभी वो लोग कहाँ जाएंगे। और हाँ चाची, उन लोगों ने मुझे बहुत पैसा दिया है। इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। मैंने बाहर से सब सुन लिया। आखिर मुझे भी तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैं जानती हूँ चाची, आप सारा का सारा पैसा रख लो, आपको जो मन करे वो मुझे दे देना। बहुत ही समझदार हो तुम कमला। मैं ना कहती थी तुमसे कि तुम फायदे में रहोगी और रानी की तरह राज करोगी, राज। बुढ़िया, अभी तुझे पता नहीं है कि हम लोग तेरा क्या हाल करने वाले हैं। हाय माँ, मैं मर गई। इन लोगों ने मेरे आंखों में मिर्ची डाल दिया। पता नहीं सारे के सारे लोग कहाँ मर गए। अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कैसा मजा बुड्ढी, तूने मुझे कमजोर समझ के रखा था? हाँ, अभी आगे आगे देखती जा, तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। तो तुम सब लोग मिले हुए हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो लड़की पहले नहीं मान रही थी वो आखिर बाद में इतनी जल्दी कैसे मान गई। चलो जल्दी से इसको रस्सी से बांधो। और सुन बुड्ढी, तेरे अगर चमचे यहाँ पर आ धमके ना तो उन लोगों को चुपचाप खड़े रहने को कहना। नहीं तो यहीं पर तुझे पीट पीट के भुट्टा बना देंगे, समझी? बाप रे कमला दीदी, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन वाकई कमला, तुम बहुत ही साहसी औरत हो। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, बिल्कुल चिंता मत करो। सबसे पहले हम तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे पति से मिलेंगे। हमारे देश में ऐसी संस्थाएं भी है जो तुम्हारे पति जैसे लोगों को वहाँ पे रखती है और उन लोगों की बुरी आदतें सुधार देती है। अच्छा, यानी कि वो ठीक हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, क्या तुम बता सकते हो आखिर वो लोग तुमको लेकर कहाँ गए थे? जाते वक्त तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला दीदी, क्योंकि मैं तो पूरी रास्ते सोई रही। आते वक्त तो उन्हीं 3 लड़कों ने कैब बुक कर दिया। भागने की जल्दी में मैं कुछ देख ही नहीं पाई। मोंटू के डर से उन्हीं तीनों ने मुझे घर जाने को मना कर दिया और कार वाले से कहा कि हमें गुवाहाटी तक छोड़ दे। अच्छा, तो मोंटू ने जरूर तुमको कुछ खिला दिया होगा। हाँ, हो सकता है। कोई बात नहीं कमला, ये मोंटू है ना, आखिर वो बच के जाएगा कहाँ? हमारी संस्था जिस क्षेत्र में काम करती है ना, इसमें अक्सर क्रिमिनल केसेस होते हैं और हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। तुम्हारे केस के बारे में भी मैं पुलिस को बता दूंगी और वो अपना काम कर लेगी। तुम बस मोंटू का अगर कोई फोटो है वो दे दो, उसका फ़ोन नंबर दे दो और तुम्हारा घर का एड्रेस दे दो। अरे हाँ दीदी, वो तीनों लड़कों ने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैंने उन लोगों का फ़ोन नंबर रखा था। अरे वाह, तब तो काम और भी आसान हो जाएगा। वैसे कमला दीदी, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारा पहला ग्राहक बहुत अच्छा निकला। हाँ सच में परी, अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती तो पता नहीं मैं वहाँ से भागने में सफल हो पाती या नहीं हो पाती। आज उसी की वजह से मेरी इज्जत पे एक भी दाग नहीं लगा और हम दोनों सही सलामत यहाँ पहुँच गए। उन तीनों ने तो खर्चे के लिए पैसे भी दिए थे। आखिर उन पैसों से हम और कितना दिन गुजारा कर पाते, इसलिए पैसे खत्म होने के बाद हम इधर उधर भटक रहे थे। अब तुम्हें खर्चे की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कमला, मैं तुम्हें नौकरी में भी रख लूँगी। क्या सच में? हाँ कमला, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगी। दीदी, आप लोग सच में कितना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। और एक तरफ वो मोंटू और चाची जैसे लोग। इस दुनिया में अगर 100 लोगों में से 90 लोग खराब हैं और सिर्फ 10 ही लोग अच्छे हैं, तो याद रखना ये दुनिया अगर कायम है तो सिर्फ उन्हीं 10 लोगों की वजह से। एकदम सही बात कही आपने। अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, मेरे कैबिन में आ जाना। हाँ आप चलिए, मैं अभी आई। आशा जी, ये कौन है? ओह हाँ परी, आई एम सो सॉरी, मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई। यही तो है इस एनजीओ के फाउंडर। इनको बहुत सारा काम होता है, इसलिए ये रोज 11 से 12 के बीच में आते हैं ऑफिस। ओह अच्छा, लेकिन काफी यंग और हैंडसम है। परी, ये इस एनजीओ के फाउंडर होने के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी है। ओह, आपके हस्बैंड भी है? हाँ, लेकिन तुम इतना क्यों चौंक गई? खैर तेरी की, सोचा था इतने हैंडसम बॉस है, आंखों को विटामिन ही मिल जाता और काम में भी दिल लगा रहता, लेकिन ये साला तो आशा जी का पति निकला। परी, हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आशा जी, बस यही सोच रही थी, आप दोनों एक ही जगह काम करते कितना अच्छा है। पक्का आप दोनों की लव मैरिज हुई होगी। ये तो तुमने सही कहा परी। मैं सही हूँ।
फिलहाल तो बहुत काम है, किसी और दिन पक्का सुनूंगी आपकी लव स्टोरी। आप सुनाओगी ना? हाँ हाँ जरूर सुन लेना। ठीक है परी, मैं कमला के बारे में बात करके आती हूँ, तुम बाकी काम कर लो। ओके। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।